विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-2024। कोर्स का नाम भारतीय काव्यशास्त्र भाग 8, उपशीर्षक अलंकार संप्रदाय। विचार बिंदु हैं अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार का अर्थ, अलंकार का स्वरूप, अलंकार के प्रकार, अलंकार और गुण, अलंकार और रस, अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के विषय में। अलंकार के विषय में लोगों की क्या राय है, काव्य के लिए अलंकारों का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा, अलंकार के संबंध में विभिन्न आचार्यों के क्या मत हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र में अलंकार अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। साहित्य के लिए सुसज्जित करने के लिए अलंकारों का एक महत्व होता है। इस संप्रदाय के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय है, लेकिन बात करते हैं अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में, उसकी व्याख्या, उसके स्वरूप। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भामह हैं। उन्होंने कहा कि सौंदर्यम अलंकारः कहकर अलंकार को सौंदर्य का पर्यायवाची माना है। भामह से पूर्व अलंकार शब्द काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों को अलंकृत करने वाले सभी उपादानों के लिए प्रयुक्त होता था। अतः साहित्य शास्त्र के स्थान पर भी अलंकार शास्त्र शब्द पहले समय में प्रचलित था, किंतु बाद में काव्य की आत्मा के संबंध में आचार्यों में मतभेद होने पर अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। अलंकार शास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र शब्द प्रयुक्त किया गया। अलंकार के व्यापक अर्थ का फिर धीरे धीरे लोप सा हो गया, वह अपने संकुचित अर्थ में स्वीकार किया जाने लगा। लेकिन कुछ प्रमुख आचार्यों द्वारा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। आचार्य भामह कहते हैं, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलमंकृति, अर्थात हिंदी में इसे ऐसे समझ सकते हैं, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। दंडी कहते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात हिंदी में देखिए, अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात हिंदी में होगा, अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राही होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। आचार्य रुद्रट कहते हैं कि अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकाराः, ये सभी विद्वान अलंकारवादी थे। अतः अलंकार से इनका तात्पर्य काव्य के बाहरी रूप को अलंकृत करने वाले तत्वों से ही नहीं है, बल्कि रस गुण आदि काव्य की अंतरात्मा को पुष्ट करने वाले सभी तत्वों का विकास इन्होंने अलंकार के द्वारा ही मानकर काव्य के अलंकार का संबंध स्थापित किया। इसी वे काव्य का निश्चित धर्म मानते हैं। लेकिन ध्वनिवादी आचार्यों ने अलंकार को रस भाव आदि के सहायक उपादान के रूप में काव्य का एक अस्थिर धर्म माना है। वे अलंकार का कार्य काव्य को सुसज्जित करना मात्र मानते हैं। रसवादी आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा इस प्रकार है, अलंकार काव्य शोभा को बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। अंगद आदि आभूषणों के समान ही ये अस्थिर धर्म भी काव्य के आभूषण या अलंकार कहलाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान शुक्ल ने भी ये बात कही थी कि वो भी रसवादी, उन्होंने भी अलंकार की परिभाषा रसवादी आचार्यों के समान ही दी। उन्होंने कहा था कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अब बात करते हैं कि काव्य में अलंकारों का स्थान और महत्व किस प्रकार निर्धारित किया आचार्यों ने। तो सबसे पहले बात करते हैं दो
अलंकार काव्य में अलंकार प्रमुख रूप से दो रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, भामह आदि अलंकारवादी आचार्यों के अनुसार काव्य शोभा के सृष्टि कारक स्थायी धर्म के रूप में। दूसरा है काव्य शोभा के सृष्टि कारक नहीं बल्कि वृद्धि कारक अस्थायी धर्म के रूप में। अलंकार को इस रूप में ध्वनिवादी और रसवादी आचार्यों ने ग्रहण किया है। उपरोक्त दोनों रूप में अलंकार शब्द सौंदर्य विधान करने के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। काव्य में अलंकार शब्द सार्थक है। इसकी व्युत्पत्ति अलम धातु से हुई है जिसका अर्थ है आभूषण, अतः भूषित करने वाले उपादान ही अलंकार हैं। अलंकार साहित्य सृष्टि के सभी कालों में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रयुक्त हुए हैं। यह शब्द में अर्थ में या शब्द और अर्थ दोनों में ही होते हैं। प्रायः चमत्कारवादी लेखक शब्दालंकारों को ही महत्व देते हैं। राजा भोज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में शब्दालंकारों की परिभाषा इस प्रकार दी है। कहते हैं कि जो शब्दों के वैचित्र्य द्वारा काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं, किंतु जो शब्द अर्थ गांभीर्य के प्रदर्शक होते हैं वे अर्थालंकार कहलाते हैं। अग्नि पुराण में यद्यपि वाग्वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात जीवितम कहकर रस को महत्ता दी गई है, लेकिन साथ ही साथ अलंकार की महत्ता को भी स्पष्ट करते हुए लिखा है, अर्थालंकार रहता विधवेव भारती। भामा आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों ने तो अलंकारों को ही काव्य का सर्वस्व माना है। रस का उद्भव भी वे रसवत नामक अलंकार से ही मानते हैं। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व में एक निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि अलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानाम मतम, अर्थात प्राच्य साहित्याचार्यों ने काव्य में अलंकार को ही प्रधानता दी है। ध्वनिवादी आचार्यों ने अलंकारों को अंग रूप में स्वीकार किया है। ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में लिखा है, अंगश्रिता स्वत्वलंकाराः मंतव्याः कटकादिवत, अर्थात काव्य में अलंकारों की स्थिति अंग रूप में कटक आदि आभूषणों के समान होती है। ध्वनि के पोषक आचार्यों ने व्यंग्यार्थ को काव्य का प्रधान अंग कहा है। अब ध्वनि आचार्यों इस प्रकार के काव्य में कवि अपनी प्रतिभा द्वारा अलंकार आदि के समावेश को करता है। इसके साथ ही मम्मट ने अलंकारों का काव्य में स्थान निर्धारित करते हुए उनका सामान्य लक्षण इस प्रकार दिया है। वे कहते हैं कि उपकुर्वन्ति तम संत ये अंगद्वारेण जातुचित हारादि दलंकारास्ते अनुप्रासोम पमादयः। मम्मट ने अलंकारों को रस का नित्य धर्म नहीं कहा है, बल्कि नीरस काव्यों में भी अलंकारों का प्रयुक्त किया जाना कहा है। अपनी काव्य परिभाषा में मम्मट ने सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि कहकर काव्य में सदा अलंकारों की स्थिति आवश्यक भी नहीं मानी। चंद्रालोक के प्रणेता जयदेव ने मम्मट के उस मत का खंडन करते हुए काव्य में सदा ही अलंकारों की उपस्थिति को महत्व देते हुए लिखा है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ अर्थवनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मनलंकृति। अर्थात जो शब्दार्थ विशिष्ट काव्य को अलंकार रहित मानते हैं वे फिर अग्नि को अस्तित्व से रहित भी मान सकते हैं। जयदेव, विद्याधर, अप्पय, दीक्षित आदि अलंकार संप्रदाय के ही अनुयायी थे। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में एक बार फिर अलंकार की महत्ता को काव्य में स्थिर करने का प्रयत्न किया, लेकिन ध्वनि और रस सिद्धांतों के सम्मुख इनका मत बहुत दिन तक नहीं टिक सका। हिंदी में केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। इस प्रकार अलंकार सदैव काव्य में किसी न किसी रूप में मान्यता प्राप्त रहे हैं। काव्य में अधिकतर रस और गुण के पश्चात अलंकार का स्थान निर्धारित किया जाता है।
अब यहां देखना यह है कि अलंकार और अलंकार्य का जो भेद है वो किस प्रकार है। अलंकार और अलंकार्य दोनों काव्य के प्रमुख पक्षों के सहायक तत्व हैं। काव्य के भाव और कला दो पक्ष हैं। अलंकार जिसके अंतर्गत रस, वस्तु आदि आते हैं, भाव पक्ष से संबंधित हैं। अलंकार का संबंध उसके कला पक्ष से है। अतः भाव पक्ष और कला पक्ष में जो संबंध और जो विभेद है वही अलंकार और अलंकार में भी हो सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन में काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के संबंध की नित्यता की ओर संकेत करते हुए कहा है कि दोनों का नित्य संबंध है जो सदा अक्षुण्ण बना रहता है। जहां एक का दूसरे से विछोह हुआ वहां काव्य की अंतरात्मा को अपने को प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ये रस और शैली में यह बात कहते हैं। काव्य की अंतरात्मा है रस। रस को क्रियाशील बनाने वाला कलापक्ष ही होता है। कलापक्ष के अंतर्गत शैली संबंधी सभी तत्व आ जाते हैं। अलंकार शैली का एक ही तत्व और विशेषता है। कुशल कलाकार की शैली में यह नित्य रूप से विद्यमान रहते हैं। उनकी वाणी बिना प्रयास के ही सुंदरतम अलंकारों की सृष्टि करती चलती है। सैद्धांतिक दृष्टि से अलंकार और अलंकार में कोई भेद नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य कलावादी और अभिव्यंजनावादी विद्वान इसी दृष्टिकोण को लेकर दोनों के भेद को निराधार सिद्ध करते हैं। दार्शनिक क्रौचे भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रश्न हो सकता है कि अलंकार का समावेश अलंकार में कैसे किया जा सकता है। यदि बाहरी रूप में किया जाए तो वह उसके साथ ऐक्य नहीं स्थापित कर सकता। यदि आंतरिक रूप में किया जाएगा तभी वह या तो स्वयं प्रधानता ग्रहण कर लेगा, कर भाव व्यंजना में बाधक हो जाएगा, या भाव का मूल तत्व होकर अलंकार रूप न रहकर भाव के साथ अभिन्न हो जाएगा। क्रौचे के अनुसार यह बात सामने आती है कि कुशल काव्यकार की कृति में अलंकार अलंकार में ही समाविष्ट होकर अभिन्न हो जाते हैं। लेकिन यह मृत दार्शनिक गांभीर्य से युक्त है, यानी डेड फिलॉसफी। व्यावहारिक रूप में अलंकार और अलंकार का स्पष्ट भेद दृष्टिगत होता है। भारत में भी इस दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न कहकर दोनों के अभेद को स्वीकार किया गया। लेकिन व्यावहारिक रूप से हमारे संस्कृत आचार्य दोनों को पृथक ही मानते रहे हैं। वक्रोक्तवादी कुंतक ने अलंकार और अलंकार के भेद को आवश्यक ही माना है। वो कहते हैं कि यदि शरीर को अलंकार भी कहा जाए तो दूसरी वस्तु को अलंकृत कैसे करेगा, क्योंकि शरीर तो अलंकार है, कोई स्वयं ही अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता। अब देखते हैं कि अलंकार और गुणों में क्या भेद है। काव्य में अलंकार और गुण दोनों ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किंतु दोनों के स्थान और कार्य में अंतर है। वामन ने पहले के संस्कृत आचार्यों ने तो गुण और अलंकार में कोई भेद नहीं माना है। भामा ने काव्यालंकार में भाविक अलंकार के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया है। दंडी ने काव्यादर्श में कई स्थलों पर अलंकार और गुण दोनों के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि वह गुण और अलंकार में कोई भेद नहीं मानते थे। अतः इन आचार्यों ने गुणों का स्वतंत्र रूप से विवेचन नहीं किया है। किंतु दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए अलंकारों को ही काव्य शोभा का कारण माना है। काव्य शोभा कराना अलंकारान प्रचक्षते। इन परिभाषाओं से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट नहीं होता। दोनों ही काव्य की शोभा कारक धर्म कहे गए हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रतिपक्षी थे। इन्होंने रीति में गुण को सबसे पहला स्थान दिया है। विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशिष्ट गुणों से युक्त रचना ही रीति है। गुण को ये रस से भी श्रेष्ठ मानते हैं।
वामन ने गुण रहित और अलंकार युक्त रचना में काव्य तो नहीं माना। काव्यालंकार सूत्र में एक स्थान पर वे गुणों की उपमा युवती के सहज सौंदर्य और शालीनता आदि सहज गुणों से देते हुए लिखते हैं कि गुणों से युक्त काव्य यदि अलंकार रहित भी हो तो भी आस्वादनीय है। जिस प्रकार आभूषण रहित युवती का सौंदर्य भी रसिक जनों के लिए आकर्षक होता है। गुण युक्त काव्य यदि अलंकार युक्त भी हो तो वह और भी रोचक हो जाता है। जिस प्रकार सुंदर युवती का सौंदर्य आभूषण धारण करने पर और भी बढ़ जाता है, इसके विपरीत गुण रहित पर अलंकार युक्त काव्य मनोरंजक नहीं होता बल्कि दुर्गम हो जाता है और अनादरणीय हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ अलंकार आचार्य ऐसे थे जो अलंकार को काव्य के गुण के संबंध में मानते थे, कुछ थे कि उसको उससे अलग मानते थे। अब यहां देखते हैं कि मम्मट के अनुसार गुण और अलंकार में क्या अंतर है। मम्मट कहते हैं कि गुण रस के धर्म हैं, किंतु अलंकार रस के धर्म न होकर शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। दूसरा वे इस बात को भी कहते हैं कि गुण रस के साथ नित्य रहते हैं, रस अलंकार के साथ नित्य नहीं रहते, नीरस काव्यों में भी रहते हैं। तीसरा, गुण रस के साथ रहकर भी कभी शब्दार्थ के द्वारा रस का उपकार करते हैं और कभी अपकार नहीं करते हैं। इस प्रकार मम्मट ने वामन के काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा कह गुणा तदस्य हे तवस्तु अलंकाराः का खंडन कर दिया है। इस लक्षण में मम्मट ने गुणों को काव्य का शोभा कारक धर्म और अलंकारों को गुणकृत शोभा के उत्कर्षक कहा है। मम्मट का कहना है कि ऐसी भी रचना काव्य होती है जिसमें गुण की स्थिति ही न हो, केवल अलंकार ही हो। अब यहां देखेंगे कि अनेक विद्वानों के मतों का अगर हम मूल्यांकन करें ईमानदारी से पूर्वक तो ये बात आती है कि गुण और अलंकार संबंधी विभिन्न मत स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला अलंकारवादी आचार्यों का मत, ये गुण और अलंकार को समकक्ष मानते हुए रस की स्थिति इन्हीं के अंतर्गत मानते हैं। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। इस मत के अनुयायी हैं कौन? आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट आदि। दूसरे हैं रीतिवादी आचार्यों का मत। इस मत के प्रमुख अनुयायी हैं वामन। यह गुण को रीति का प्रधान तत्व और अलंकार को गुण के उत्कर्ष का कारण मानते हैं, अतः यह गुण को प्रथम और अलंकार को द्वितीय स्थान देते हैं। तीसरे में आते हैं मम्मट आदि रसवादी आचार्यों का मत। इस मत के अनुयायी रस को काव्य का प्राण मानते हैं और गुण को इसका नित्य धर्म कहकर काव्य में गुणों को द्वितीय स्थान देते हैं, अलंकार को वे अंग रूप में स्वीकार करते हैं। चौथा है ध्वनिवादी आचार्य। ध्वनि को ही काव्य में प्रधानता देते हुए गुण को व्यंग्यार्थ ही कहते हैं। अब यहां देखेंगे हम कि अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। अलंकारों का निर्माण बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। अलंकार कवि की वाणी को सौंदर्य प्रदान करने के साधन मात्र हैं। कवि स्वभाव से ही सहृदय और कलाकार होते हैं। उनकी सहृदयता उनकी भावना को उद्दीप्त कर देती है और उनकी कलाप्रियता के कारण उद्दीप्त भावनाएं स्वतः ही अलंकृत हो जाती हैं। कवि की यह स्वाभाविक धारणा होती है कि वह अपनी रचना को अधिक से अधिक रोचक बना सके। किसी बात को सीधे ढंग से यथातथ्य रूप में कह देने से उसका प्रभाव व्यापक नहीं होता है। अतः कवि को कुछ अनुभव करते हैं जो कल्पना मिश्रित अतिरंजित वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं। काव्य में अलंकार रस के उत्कर्षक और सौंदर्य का परिवर्तन करने वाले आवश्यक उपादान हैं। अलंकारों का मनोवृत्तियों से घनिष्ठ संबंध है। कवि अपनी अपनी रुचि वैशिष्ट के अनुसार अलंकारों का प्रयोग करते हैं। विद्वानों ने मनोविज्ञान के आधार पर ही अलंकारों का वर्गीकरण किया है। अलंकारों के क्रम और विकास को अगर देखें तो अलंकारों का जो संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम शास्त्रीय नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने केवल 4
अलंकारों का निर्देश दिया है। इस ग्रंथ के बाद का प्रामाणिक ग्रंथ है अग्नि पुराण, जिसमें अलंकारों की संख्या 16 दी गई है। अलंकारों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो 9वीं शताब्दी में आचार्य रुद्रट ने सबसे पहले अलंकारों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने अलंकारों को वास्तव में, औपमम्य, अतिशय और श्लेष इन 4 विभागों के अंतर्गत बांटा था। यह विभाजन अलंकारों की सजातीयता को दृष्टि में रखकर किया गया था, किंतु उनके मूल तत्वों पर गंभीर रूप से विचार नहीं हो पाया था। और रुय्यक ने अलंकारों को 7 वर्गों में विभक्त किया है। और अब देखिए, सादृश्यागत या उपमागत, इस वर्ग के अंतर्गत 28 अलंकार रखे गए हैं। भेदा भेद तुल्य प्रधान, इसमें उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय और स्मरण, ये 4 अलंकार आते हैं। अभेद प्रदान, इसमें 8 अलंकार आते हैं। इनमें उपमेय और उपमान के साधर्म्य में अभेद कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आरोप मूलक और अध्यवसाय मूल। आरोप मूलक वे होते हैं जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, जैसे रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांति, उल्लेख, अपनहुति, यह 6 अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। अध्यवसाय मूल में इसमें उपमेय से उपमान का अध्यवसान होता है। इसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति 2 अलंकार आते हैं। तीसरा है गम्यमान औपम्य, इसमें सारधर्म शब्द द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है बल्कि छिपा रहता है। इसके 8 प्रकार हैं और 16 अलंकार इसमें आते हैं। अब आगे वाला है पदगत गम्य औपम्य, इसमें उपमेय उपमान का सादृश्य एक पद में होता है, तुल्य योग्यता और दीपक। दूसरा पदार्थगत गम्य औपम्य, इसमें वाक्य के अर्थ में गम्य सादृश्य रहता है, प्रतिवस्तुपमा और दृष्टांत और निदर्शन अलंकार। भेद प्रधान, इसमें उपमेय उपमान में भेद पूर्वक गम्य साधर्म्य रहता है, जैसे व्यतिरेक, सहोक्ति और विनोक्ति। विशेषण वैचित्र्य, इसमें विशेषण वैचित्र द्वारा गम्य सादृश्य रहता है, जैसे समासोक्ति और परिकार। विशेषण विशेषण, इसमें श्लेष आता है, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, पर्यायोक्ति, ब्याजस्तुति और आक्षेप। दूसरा है विरोध मूल, इनका मूल तत्व विरोध है। इसमें 12 अलंकार आते हैं, विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति, असंगति और विषम। श्रृंखला बंध मूल, इसमें एक पद या वाक्य का परस्पर संबंध श्रृंखला की भांति रहता है। चौथा इसमें न्याय मूल है, यह तर्क न्याय के आश्रित है, काव्यलिंग और अनुमान। आगे वाला है काव्य न्याय मूल, यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्त, अर्थापत्ति, विकल्प और परिसंख्या और समुच्चय और समाधि। लोकन्यास, इसमें प्रत्यनीक, प्रतीप, मिलित, सामान्य, तद्गुण और उत्तर। गूढ़ार्थ प्रतीति, इनके मूल में गूढ़ार्थ रहता है, सूक्ष्म, व्याजोक्ति और वक्रोक्ति। अब देखते हैं कि रसानुभूति में अलंकारों का क्या योगदान रहता है। कवि अपनी प्रतीयमान वाणी द्वारा जिस काव्य का निर्माण करते हैं उसमें पाठक के मन में गुप्तावस्था में स्थित भाव जागृत होने लगते हैं और उन्हें काव्य में व्याप्त रस की अनुभूति होने लगती है। काव्य में रस का संचार वे ही कवि कर सकते हैं जो अपनी भावनाओं का बिंब ग्रहण कराने की क्षमता रखते हैं। रसानुभूति भावनाओं के उत्तेजित होने पर ही होती है। अलंकार भावना के उत्कर्षक उपादान के रूप में ही काव्य में प्रयुक्त किए जाने चाहिए। आचार्य मम्मट के अनुसार भी काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार शब्द वैचित्र के लिए नहीं बल्कि अर्थ वैचित्र और रस के उत्कर्षक अंगों के रूप में किया जाना चाहिए। काव्य में रस संचार के लिए रमणीयता का समावेश भी आवश्यक होता है। अब यहाँ देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, मम्मट, रुय्यक, जयदेव, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और जगन्नाथ। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ में अलंकार पर विस्तार से विचार किया है। भामा का यह ग्रंथ अलंकार संप्रदाय के उपलब्ध ग्रंथों में से बहुत पुराना है।
काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें लगभग 400 श्लोक हैं और अलंकारों का उल्लेख उनके क्रमिक विकास के अनुसार इसमें किया गया है। दंडी ने काव्यदश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। इसमें 640 श्लोक हैं और 3 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य और उसके भेद हैं, सर्गबंध, गद्य, साहित्य, रीति, गुण आदि की चर्चा। द्वितीय परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन ही किया गया है। अलंकार की परिभाषा देने के बाद 35 अलंकार लक्षणों उदाहरण सहित इसमें दिए गए हैं। उद्भट, आचार्य उद्भट ने अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा और इसमें 41 अलंकारों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। और रुद्रट ने काव्य अलंकार ग्रंथ में 16 अध्याय में इस ग्रंथ को बांटा है। रुद्रट ने 5 शब्दालंकारों का उल्लेख किया। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चित्र परिभाषा, उदाहरण और भेद सहित इसमें स्पष्ट किया गया है। महाराजा भोज ने अपने सरस्वती कंठावरण के दूसरे और तीसरे चौथे परिच्छेदों में क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थ उभयालंकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश प्रमुख ग्रंथ है और मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालकर अपने नवीन सिद्धांतों की स्थापना की है। रुद्रट ने अलंकार संबंधी अनेक मतों को ग्रहण करते हुए यत्र तत्र आलोचना की है और वामन की आलोचना करते हुए गुण और अलंकारों के भेद का व्याख्यात्मक निर्देशन किया। काव्य प्रकाश में शब्दालंकार, अर्थालंकार और अलंकार दोष पर भी प्रकाश डाला है। रुय्यक का अलंकार सर्वस्व एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अलंकार की दृष्टि से। इनका अलंकार विवेचन मम्मट द्वारा किए गए विवेचन से अधिक स्पष्ट है। अलंकारों की संख्या भी इन्होंने मम्मट से अधिक दी है, जैसे परिणाम, रसवत, प्रेय, ऊर्जस, समाहित, भावोदय, भावसंधि, भावचंद आदि। रुय्यक ने विकल्प और विचित्र 2 नवीन अलंकार भी इस ग्रंथ में दिए हैं। जयदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रालोक। जयदेव के समय में अलंकार संप्रदाय की महत्ता बहुत कम हो चुकी थी। काव्य में अलंकारों के स्थान में भी परिवर्तन हो चुका था। अब बात करते हैं विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में 10वें परिच्छेद में अलंकारों पर प्रकाश डाला है। इसमें 12 शब्दालंकार, 70 अर्थालंकार और 7 रसवत अलंकारों की चर्चा की है। अप्पय दीक्षित का प्रमुख ग्रंथ है कोवलयानंद नामक ग्रंथ है। इसमें अलंकार की संख्या 1 से 18 दी हुई है। 22 चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ में उपमा को 22 अलंकारों का मूल आधार माना है। जगन्नाथ का प्रसिद्ध ग्रंथ है रस गंगाधर काव्य शास्त्र। इसमें अलंकार को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ के दूसरे आनन में अलंकारों का विस्तृत आलोचनात्मक गति की। इन्होंने 70 अलंकार निरूपित किए हैं। इसमें तिरस्कार नामक एक अलंकार का उल्लेख अन्य आचार्यों ने नहीं किया है। अब आते हैं कि प्रसिद्ध अलंकारों की जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से कितने कितने प्रकार हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी आचार्यों की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष सामने निकल के आता है कि अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने हैं। शब्दालंकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच इन वर्ड्स, अर्थालंकार, फिगर ऑफ स्पीच इन सेंस, उभयालंकार, फिगर ऑफ स्पीच इन वर्ड्स एंड सेंस बोथ। शब्दालंकार उसे कहते हैं जहां शाब्दिक चमत्कार प्रधान होता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां काव्य में अर्थगत चमत्कार की प्रधानता होती है वहां अर्थालंकार होता है। जहां शब्दगत और अर्थगत दोनों ही कोटि के चमत्कार प्रधान होता है वहां उभयालंकार होता है।